क्या हुआ मलका बाजी, आज आप पार्लर नहीं गई? कहीं फिर से नगीना से लड़ाई तो नहीं हुई? कोई लड़ाई नहीं हुई, बस ऐसी मूड नहीं था मेरा। क्यों मूड नहीं है? कहीं बादशाह भाई तो याद नहीं आ रहे आपको? नाम मत लो उस बेवफा का। एक नंबर का मतलबी और धोखेबाज इंसान है वो। अब मैं समझी, ये उसी वक्त का गुस्सा है बादशाह भाई पर। अच्छा बताएं मुझे, क्या हुआ है? मलका बाजी, आपको पूरा यकीन है कि वो आवाज बादशाह भाई की कजन शमा की थी? अरे उस मनहूस आवाज को तो मैं दूर से ही पहचान लूं। खूब हंस रही थी, किलकिला रही थी, और बादशाह भी। मुझे पहले ही पता था कि ये बुढ़िया मेरे जाते ही मौका पाकर अपनी भांजी को ले आएगी उस घर में। और शमा, उसकी तो पहले से ही बादशाह पर नजर थी। लेकिन बादशाह पे मुझे बड़ा भरोसा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बादशाह मुझे भूल के उसको घुमा रहा है, फिरा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है उसके साथ, और मेरी याद नहीं आ रही उसको। मैंने तो इतना भरोसा किया था उसकी मोहब्बत पे। भरोसा करने में तो गलती कर बैठी आप। मतलब ये कि मर्द जात पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा से अपनी मोहब्बत की जगह किसी दूसरी औरत को देने के लिए तैयार होता है, और अगर औरत खुद उसे मौका दे दे फिर तो वो पलट कर भी नहीं देखता। चाहे साथ कितना ही पुराना क्यों ना, और मोहब्बत कितनी ही गहरी क्यों ना हो। हाँ, आप तो जानती हैं कि ज़ेब आंटी कितनी चालाक औरत है, और ये सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी जगह छोड़ आई हैं। अब इसका फायदा ज़ेब आंटी ने उठा लिया, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बादशाह भाई ने भी उस घर में शमा को तस्लीम कर लिया है। ऐसे कैसे तस्लीम करेगा बादशाह? जान से मार दूंगी मैं उसे। मेरी प्यारी बहन, जान से मारने के लिए आपका उस घर में मौजूद होना जरूरी है। बोले, जाएंगी? चलें, उठें, तैयार हो जाएं। मैं सुल्तान से कहती हूँ आपको छोड़कर आएंगे। लेकिन रानी। लेकिन कुछ नहीं। उस घर की मालकिन और मलका सिर्फ आप हैं, और उस घर पे और बादशाह भाई पे सिर्फ आपका हक है। मैं सुल्तान से कहती हूँ।